हेलो एवरीवन, सोलोमन दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और इस समय मैं हूँ हल्द्वानी बस स्टैंड पे रोडवेज के, और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए नैनीताल। सो हम बात कर रहे हैं कि जाने के लिए नैनीताल घूमने के लिए अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको उतरना पड़ेगा काठगोदाम। बट मैं कहूँगा कि आप पहले तो जाए हल्द्वानी पे, क्योंकि काठगोदाम से कोई बस जाती नहीं है। सो आप हल्द्वानी उतर जाए, हल्द्वानी स्टेशन पे, और वहाँ से आपको रोडवेज की बसें मिल जाएंगी बहुत सारी नैनीताल के लिए, और वहाँ से आप वेरी इजीली जा सकते हो वेरी कम कॉस्ट में। मैं उतरा था काठगोदाम पे, बट मैं आया हूँ वापस हल्द्वानी बस अड्डे पे बस पकड़ने के लिए। अगर आप काठगोदाम उतर भी रहे हो तो आपको वापस आना पड़ेगा हल्द्वानी पे बाय ऑटो। वो आपको चार्ज करेगा शेयरिंग में 30 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, ये है बस स्टैंड हल्द्वानी का। यहाँ से हम पकड़ेंगे बस नैनीताल के लिए। सो फ्रेंड्स, हमें बस मिल चुकी है नैनीताल के लिए। जो मेरे पीछे बस खड़ी है ये जाएगी नैनीताल। ये उत्तराखंड की रोडवेज़ है। सो मैंने रिक्वेस्ट करी आगे की सीट के लिए, तो कंडक्टर कह रहे हैं कि कोई नहीं, हम दे देंगे आपको। सो फ्रेंड्स, मेरी बस निकल चुकी है बस अड्डे से, और टिकट जो इसमें पड़ता है हल्द्वानी से नैनीताल का वो है 70 रुपये के आसपास। और टिकट कुछ इस प्रकार का है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस है अराउंड 39 किलोमीटर, अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है हल्द्वानी से नैनीताल का। तो देखते हैं सीन्स और कुछ बेहतरीन नज़ारे रोड के। सो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुका हूँ नैनीताल। और अगर हम बात करें जर्नी की बस में, तो जर्नी वॉज वेरी गुड। और जो रास्ते के सीन्स थे, भाई साहब क्या सीन्स थे यार, मज़ा आ गया देख के। अगर आपको बस में उल्टी होती है तो आप उसके लिए पहले प्रिपेयर रहे और ट्राई करें कि आप आगे बैठे, पीछे ना बैठे, क्योंकि आगे इतना इश्यू नहीं होता है। और हमें यहाँ तक पहुँचने लगे बस के अंदर 1.5 घंटा। बीच में जब बस रुकी थी चाय पानी के लिए ड्राइवर लोगों के लिए, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। और मेरे पीछे यह है बस स्टैंड, और जैसे ये बस स्टैंड है उत्तराखंड का, यहाँ पे बस आएगी उतारने के, और इसके सामने ही है नैना लेक, जाएंगे देखने के लिए। सो ये है अपना बस स्टैंड उत्तराखंड का, और सामने है टूरिस्ट प्लेस। आप इजीली घूम सकते हो, यहाँ बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट नैना लेक। अभी मैं खड़ा हूँ नैनीताल लेक पे या नैना लेक पे। अगर हम बात करें नैना लेक की, तो ये बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल अपोजिट में है। और जब आप उतरोगे बस स्टैंड से, तो बस स्टैंड आपके पीछे पड़ेगा बिल्कुल। आप देख सकते हैं पीछे बस स्टैंड है नैनीताल का, और बिल्कुल इसके सामने ही है आपका नैना लेक। और
कहते हैं कि यहाँ का बिल्कुल मेन पॉइंट यही है, डेस्टिनेशन है। अगर आपने नैना लेक नहीं घूमा तो आपने कुछ नहीं घूमा। और यहाँ पे वोटिंग भी होती है, तो यहाँ के सीन्स बड़े ब्यूटीफुल हैं। नैना लेक मस्त लग रहा है दिखने में तो। और वोटिंग करने का वोटिंग कर सकते हो आप, आपका वन टाइम मेमोरी रहेगी आपकी और मज़ा भी आएगा आपको। सो फ्रेंड्स, अगर आप आ रहे हो घूमने के लिए तो बस स्टॉप उतरो, यहीं पे होटल लो और आपका पहला स्पॉट हो जाएगा नैनीताल लेक। बिल्कुल पास में ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मस्त है, खूबसूरत है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। सो फ्रेंड्स, जिसे देख सकते हो कि सिग्नल में कि यही रोड जा रहा है माल रोड की ओर, तो आप इसी के द्वारा माल रोड जा सकते हो और घूम सकते हो। वॉकिंग डिस्टेंस पे तो आप पैदल ही कवर कर सकते हो, और माल रोड तो पैदल ही कवर करने में मज़ा आता है। रास्ता है जाने का वोटिंग के लिए। अगर आप चाहते हो वोटिंग करने के लिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो वोटिंग करने के लिए। अगर हम बात करें प्राइस की, सो ये है चार्जेस इसके। 4 सीटर है 210 रुपये और 2 सीटर है 160 रुपये का। सो फ्रेंड्स, ये है पूरा नैना लेक, काफ़ी बड़ा है। सो फ्रेंड्स, ये मैं पूछने गया था भैया से वोटिंग के लिए, तो वो कह रहे हैं कि 2 पर्सन मिनिमम होनी चाहिए तभी अलाउ करेंगे वोटिंग में, क्योंकि सिंगल पर्सन के अलाउड नहीं है। 2 सीटर है और 4 सीटर नाव है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, अगर कोई पर्सन मिल गया यहाँ पे जो सोलो ट्रैवल कर रहा होगा उसको पकड़ लेंगे। चलो भाई घूम के आते हैं। बेस्ट है, प्राइस ठीक है, बट सिंगल है। ये भी गेट है पीछे एंट्री करने के लिए वोटिंग में। अगर हम बात करें इस रोड की, तो ये रोड ज़्यादा सीधा माल रोड की ओर निकल रहा, तो आप इसी रोड पे माल रोड घूम सकते हो। लेकिन बात करें नज़ारे की, नज़ारा बहुत खूबसूरत है। फिर अगर बात करें इस नैना लेक की, तो ये जिसकी लंबाई है वो अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास है। मैंने पूछा था इनसे, तो ये कह रहे हैं कि अराउंड 1 किलोमीटर लंबा है ये। और आपकी विश है, आप चाहे हाफ राउंड लो या फुल राउंड लो, आपकी विश है कम्प्लीटली। और अगर हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस भी ठीक ठाक ही है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ माल रोड पे, और अगर हम बात करें माल रोड की, तो माल रोड भी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है। सो अब मैं जा रहा हूँ घूमने माल रोड। मार्केट है यहाँ पे, देखेंगे मार्केट कैसी है इसकी और इन्जॉय करेंगे। यार एक तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मौसम कैसा हो रहा है। धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, पता नहीं, बारिश, धूप, ठंड, बर्फ़ सब इकट्ठे ही हो रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ माल रोड मार्केट में, और अगर बात करें यहाँ के मार्केट की, कंपेयर करें, मैं लास्ट में गया था मसूरी में, और वहाँ की मार्केट की बात करें, वहाँ की मार्केट में मज़ा था, रौनक थी। बट यहाँ की मार्केट में वो बात नहीं है, कुछ बहुत लग रहा है सूना सा। अब हो सकता है कि ये दिन का टाइम है इसलिए ऐसा लग रहा हो, और रात में यहाँ का टाइम अलग होता हो। वैसे तो नाइट ऐसे माल रोड घूमने का मज़ा ऐसे नाइट में ही आता है, बट दिन में भी घूमना चाहिए। सो इट्स ओके, अच्छा है, लोग घूम रहे, काफ़ी मज़े कर रहे हैं। और फ्रेंड, ये है नैना लेक माल रोड के ऊपर से मैं, और ये सीन यहाँ का माइंड ब्लोइंग। मैं खड़ा हूँ माल रोड पे, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है नैना लेक पीछे, और कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। और ये माल रोड मेरे पीछे। सो फिर हम बात करें मार्केट की, तो आप यहाँ घूम सकते हो आके और शॉपिंग कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। और ये भी है कि नैना लेक है और जो मार्केट है वो साथ साथ चलती है। आपके होगी लेफ्ट हैंड साइड में होगी आपकी नैना लेक, और आपके राइट हैंड साइड में होगा आपका मार्केट। सो आप दोनों को एंजॉय कर सकते हो एक साथ, और दोनों का भी ले सकते हो साथ में, और अपने मार्केट को घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। सो ये है माल रोड की मार्केट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और देखते हैं कुछ अलग। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ
एक नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है नैना देवी टेम्पल। और अगर हम बात करें इस टेम्पल की, सो ये नैना देवी टेम्पल पड़ता है बिल्कुल माल रोड ख़त्म होते ही, और जो आपका नैना लेक होगा वो ख़त्म होते ही उसके पास में ही बिल्कुल सटा हुआ है। आप देख सकते हो मेरे पीछे है नैना लेक, और इसके बगल में है ये टेम्पल। सो जब आप माल रोड घूमते हुए आओगे तो आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा नैना देवी टेम्पल, और आप इसको विज़िट कर सकते हो। चलते हैं अंदर और देखते हैं टेम्पल को। सो जब आप टेंपल में एंटर करोगे तो आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स बेचते हुए। सो बोथ साइड आपको मिलेंगे वेंडर्स सेलिंग करते हुए वार्म क्लोथ की। सो अगर आप चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जब आप आओगे नैना देवी टेम्पल देखने के लिए तो आपको यहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गुरुद्वारा है, और मेरे उस बैक साइड में एक मस्जिद भी है, और मेरे स्ट्रेट में है टेम्पल। सो ये अच्छा है कि यहाँ पे आपको मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, रास्ते में चर्च भी था, मैंने देखा था मैंने, अभी जाएंगे दोबारा अंदर। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा देखने के लिए। बेस्ट प्लेस है कि आप जितने भी रिलीज प्लेस हैं आप सबको विज़िट कर सकते हो 1 बाय 1, और एक जॉयफुल इन्वायरमेंट को, एक जॉयफुल इंथुजियाज्म को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे विज़िट करते हैं तो एक अच्छी वाइब, एक अच्छी प्रेजेंस हमारे अंदर एंटर होती है, तो ये एक अच्छा पार्ट है। सो फ्रेंड्स, ये है नैना देवी टेम्पल, हम पहुंच चुके हैं, और इसके चारों तरफ मार्केट ही है, बहुत सारी मार्केट है इसके चारों तरफ, आप देख सकते हो। सो इनकेस आप शॉपिंग करना चाहते हो, यहाँ पे शॉप्स है, खाने पीने की भी है, यहाँ से आप प्रसाद दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप एक ही साथ में सारे के सारे रिलीजियस प्लेस आप एक बार में कवर कर सकते हो। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, यहाँ पे सभी है, और आप एक टाइम में सबको कवर कर सकते हो, तो ये बेस्ट पार्ट है। और यहाँ पे चाहे तो मार्केट भी है, आप चाहो तो मार्केट में घूम सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे खाने पीने के लिए है, शॉप्स है, और मार्केट है, बहुत सारी है, अच्छी है। तो जी ये है वो ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, जो आपने देखा होगा बहुत सी वीडियोस में कि जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं लोकल ग्राउंड में। सो ये है वो ग्राउंड। अभी तो फिलहाल मैच हो नहीं रहा, अभी ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। सो बट टूरिस्ट बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। सो अच्छा है ग्राउंड, लेकिन काफ़ी बड़ा है यार। और यहाँ पे आई थिंक फ़ोटो सेशन चल रहा है, सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब यार सोलो ट्रैवल में ना एक दिक्कत मुझे बहुत गंदी लगती है कि कोई फ़ोटो खींचने वाला ही नहीं है। अब हम वीडियो बनाए कि फ़ोटो खींचे, और फ़ोटो खींचे तो अच्छी फ़ोटो आती ही नहीं है, पोज ढंग से होते नहीं है। अब किसी को रिक्वेस्ट करो तो फिर वो अच्छे रहते हर बार। तो ये एक ड्रॉप पॉइंट है सोलो ट्रैवलिंग का, बट कंसिडर कर सकते हैं। जो बंदा सोलो ट्रैवलिंग करता है कंटिन्यू, वो बंदा यूज़ हो जाता है, और वो चीज़ को मेंटेन कर लेता है थोड़ी देर में। तो मैं भी मेंटेन कर ही लेता हूँ। चलिए, और फ्रेंड्स ये है वो मस्जिद जो बिल्कुल नैना देवी टेम्पल है उसके बिल्कुल सामने है। सो ये एक बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे सारे रिलीजियस प्लेस एक साथ बना रखे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बहुत बेस्ट पार्ट बनाया हुआ है। सो ये देख के अच्छा लगा यार। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ खाना खाने के लिए होटल में, रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर दिया है,
एग करी, रोटी, सलाद और कोल्ड ड्रिंक। वेट कर रहा हूँ आने का, फिर खाता हूँ, बहुत भूख लग रही है। मेरा खाना आ चुका है, अब खाना खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे, बहुत भूख लग रही है मुझे। सो फ्रेंड्स, मैंने लंच कर लिया है। जो मेरे पीछे रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में खाना खाया है। बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट ठीक ठाक था, इतना महंगा भी नहीं था और सस्ता भी नहीं था। बोल सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से जो प्राइस था वो ठीक ठाक था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, खाना खा लिया पेट भर के। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आऊँ चर्च में। ये है सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च। और अगर हम बात करें चर्च की, तो ये ब्रिटिश टाइम के टाइम का बना हुआ है। बट अगर बात करें खूबसूरती की, तो खूबसूरती काफ़ी अच्छी है और देखने में बहुत खूबसूरत है। बट अभी फ़िलहाल चर्च बंद है, तो अंदर जा नहीं सकते, शायद बाहर से देख लेते हैं। बट अगर बात करें चर्च की खूबसूरती की, तो चर्च की खूबसूरती बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें नज़ारे की इस चर्च के यहाँ से, सो ये है नैना लेक का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है। मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल वापस नैना लेक के पास में। पूरा घूम ही लिया है। अगर हम बात करें यहाँ की प्लेसेस की, तो जो भी प्लेसेस मैंने घुमाए अभी आपको, नैना लेक, चर्च, टेंपल, मंदिर और माल रोड, ये मोस्टली सब आसपास ही है। आप इसे वॉकिंग डिस्टेंस में कवर कर सकते हो वेरी इजीली। अभी यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर जू के लिए। आप चाहो तो आप जा सकते हो चिड़ियाघर में और उसको एंजॉय कर सकते हो। बट मुझे इंटरेस्ट नहीं चिड़ियाघर के अंदर में, तो इसलिए जा नहीं रहा। अगर आपको इंटरेस्ट है चिड़ियाघर देखने का, तो आप जाके देख सकते हो। आपको वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। आप टैक्सी पकड़ के जा सकते हो देखने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ की माल रोड की, तो माल रोड में भी आपको बहुत सारे 2 व्हीलर्स मिल जाएंगे। आप अगर हायर कर सकते हो। अगर आपको वॉकिंग डिस्टेंस, अगर आपको पैदल नहीं घूमना, तो आप हायर कर लीजिए 2 व्हीलर और उसमें घूमिए। और यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी वाले भी होंगे, वो आपको ऑफ़र करेंगे आपके टूर के लिए, आपके प्लान के हिसाब से। तो अगर आप चाहते हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप 2 व्हीलर हायर कीजिए और अपने अनुसार घूमिए। या फिर जो भी मैंने घूमा है माल रोड की तरफ, वो तो वॉकिंग डिस्टेंस भी आप घूम सकते हो वेरी इजीली। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ की प्लेसेस की, तो यहाँ पे और प्लेसेस है। यहाँ पे 7 पॉइंट्स है घूमने के लिए और हिमालय भी है। यहाँ पे हिमालय का वो दिखता है यहाँ से। बट एक्चुअली भी यहाँ बर्फ़ पड़ नहीं रही है, तो मैंने पूछा था भी, कह रहे बर्फ़ पड़ नहीं रही है अभी, तो वहाँ जाना बेकार है, अभी कुछ दिखेगा नहीं। बाकी यहाँ पे आप चार्जेस है अपना हर चीज़ के। आप चाहे तो 2 व्हीलर हायर कर लो या फिर आप अपना खुद का टैक्सी कर लो यहाँ पे और जा सकते हो आप। सबके यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बार्गेनिंग हर चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत महंगे महंगे। तो आपको करना पड़ेगा बार्गेनिंग कीजिए, उसके बाद ही आप कोई चीज़ को हायर कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा नैनीताल का 1 डे टूर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बात करें अगर नैनीताल की, तो पॉइंट्स अच्छे थे। अगर हम बात करें नैनीताल की, तो जो मैंने दिखाया आपको वॉकिंग डिस्टेंस, वो सब आसपास में ही है। आप उसे वॉकिंग डिस्टेंस में कवर कर सकते हो विथिन 1 डे। 1 डे सफिशिएंट है कवर करने के लिए। अगर आप पहाड़ों में जाना चाहते हो, कुछ साइट सीन्स या हिमालय देखना चाहते हो,
तो उस केस में आपको 1 डे मोड चाहिए होगा। बट अभी बर्फ़ पड़ नहीं रही है तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चेक किया था, अभी कह रहा है कि बर्फ़ पड़ नहीं रही है, तो वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, हम हमारे बस पैसा वेस्ट होगा टैक्सी में। सो जब बर्फ़ पड़ेगी उस समय जाना बेटर होता है। और यहाँ फॉग सिस्टम बहुत आ गया है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो अगर आपको कोई कमेंट्स हो, कुछ हो सुझाव, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और कोई पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे। और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा आपको। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल शेयर कर देना दोस्तों में। और अगर कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा उसका। और इस वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।